हेलो स्टूडेंट्स। टेलीग्राम ग्रुप पे मैंने एक ये सवाल दिया था, कई सारे बच्चों का आंसर आया इसमें कि कैन नॉट बी डिटरमाइंड होगा, मतलब हम इसका आंसर नहीं निकाल सकते। क्या सच में ऐसा है या फिर इसका आंसर निकाला जा सकता है? उसके लिए एक बड़ी ही बेसिक सी चीज है, एक कॉमन सेंस वाली बात करते हैं। वो क्या, लेट से किसी कोई वस्तु है, उसका सीपी दिया गया है 100 रुपए और उसका अंकित मूल्य मतलब मार्क प्राइस दिया गया है, कुछ भी मान लेते हैं, लेट से 150 रुपए, राइट। और अगर हम मान के चले लेट से इस पे 10 रुपए का डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो हमारे पास सेलिंग प्राइस कितने का आ गया? 140 रुपए का। तो उस केस में प्रॉफिट कितना हुआ? 40 रुपए का हुआ। और अगर इसमें डिस्काउंट दिया जाता 20 रुपए का, मार्क प्राइस पे 20 रुपए का डिस्काउंट होता, तो सेलिंग प्राइस आ जाता 130 रुपए। उस केस में प्रॉफिट होता 30 रुपए का। और अगर डिस्काउंट लेट से 40 रुपए का डिस्काउंट होता, तो उस केस में सेलिंग प्राइस 110 आ जाता, प्रॉफिट कितना होता? 10 रुपए का होगा। तो आपने ये देखा कि जैसे ही डिस्काउंट को हमने 10 रुपए से बढ़ाया, तो उसमें क्या हुआ? प्रॉफिट जो है वो 10 रुपए से कम हो गया। फिर डिस्काउंट को 20 रुपए से बढ़ाया, प्रॉफिट 20 रुपए से कम हो गया। मतलब डिस्काउंट जितने रुपए से बढ़ेगा, प्रॉफिट उतने रुपए से ही कम हो जाएगा। डिस्काउंट जितने रुपए से कम होगा, प्रॉफिट उतने ही रुपए से बढ़ जाएगा, प्रोवाइडेड सीपी और एमपी सेम है तो उसमें कोई चेंज ना हो, राइट। अब इसी चीज को हम फॉलो करेंगे यहां पे इस सवाल में। सवाल में आप ये समझिए, जब 5x% का डिस्काउंट है तो इतना प्रॉफिट हो रहा है, 3x% का डिस्काउंट है तो इतना प्रॉफिट हो रहा है। तो डिस्काउंट में क्या चेंज हुआ? पहले 5x% था, बाद में 3x% हुआ, तो डिस्काउंट कम हुआ है। डिस्काउंट कम हुआ है तो प्रॉफिट बढ़ेगा, और रुपए की फॉर्म में जितने रुपए से डिस्काउंट कम हुआ, प्रॉफिट उतने ही रुपए से बढ़ेगा। अच्छा, डिस्काउंट जो है परसेंटेज 5x% से 3x%, डिस्काउंट में कमी कितने आई? 2x%। लेकिन जो डिस्काउंट होता है वो किसका परसेंटेज होता है? मार्क प्राइस का ना। तो 2x% ऑफ मार्क प्राइस, ये डिस्काउंट इतने से कम हुआ। प्रॉफिट क्या है? पहले था x%, बाद में है 4x%। प्रॉफिट कितने से बढ़ा? प्रॉफिट बढ़ गया 3x% से। और प्रॉफिट हम किसके ऊपर कैलकुलेट करते हैं? सीपी के ऊपर, राइट। तो 3x% ऑफ सीपी, अग्रीड। अब यहां से हम एमपी और सीपी के बीच का रिलेशन निकाल सकते हैं। वो कैसे? जो कॉमन चीजें हैं हम उन्हें कैंसिल कर देते हैं। परसेंटेज से परसेंटेज गया, एक्स से एक्स गया, तो आप ये बोल सकते हो 2 इंटू एमपी बराबर 3 इंटू सीपी। या यहीं से आप ये भी बोल सकते हो एमपी बटे सीपी, सीपी को इसके नीचे ले आए, 3 ऊपर है, 2 इसके नीचे आ गया। इसका मतलब हुआ इनका सीपी और एमपी का अनुपात 2:3 हो गया, 2:3 हो गया। तो अगर एक काम करें हम, अगर हम सीपी को मान ले लेट से 100 रुपए, तो 2 पार्ट की वैल्यू 100 रुपए, 1 पार्ट की वैल्यू 50 रुपए आ गई, तो 3 पार्ट की वैल्यू अंकित मूल्य हो जाएगा 150। 3 और 2 का रेशियो है, राइट। अब सवाल ये कह रहा है कि प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा अगर 10% का डिस्काउंट दिया जाए। तो 150 रुपए पे 10% का डिस्काउंट, 150 का 10% कितना होता है? 15 रुपए। इसका मतलब क्या हुआ? सेलिंग प्राइस आ गया 135। तो कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ? प्रॉफिट हुआ 35 का। और 35 कितना परसेंटेज होता है 100 का? 35% होता है। इतने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, राइट। डन। ऐसे हमारा आंसर आ गया 35%। ठीक है, तो डिस्काउंट कम हुआ 2x% ऑफ एमपी से, प्रॉफिट बढ़ा है x से 4x मतलब 3x% ऑफ सीपी। जितने रुपए से डिस्काउंट कम हुआ, प्रॉफिट उतने ही रुपए से बढ़ गया। ऐसे देखना है, ठीक है। ऐसे ही हम आगे बढ़े, एक और अगला सवाल है हमारे पास में। इस सवाल को जरा देखते हैं। सवाल क्या कह रहा है कि पहले डिस्काउंट था x बटे 4%, प्रॉफिट कितना था? x बटे 2%। बाद में डिस्काउंट है x बटे 3%, तो प्रॉफिट कितना बचा? x बटे 3%। तो यहां फिर से सेम अप्रोच, डिस्काउंट जितने से कम हुआ, प्रॉफिट उतने से बढ़ेगा। लेकिन यहां पे डिस्काउंट बढ़ रहा है, 1/4 से बड़ी संख्या होती है 1/3, तो डिस्काउंट कितने से बढ़ा? उसके लिए आप क्या करोगे?
बाद वाली वैल्यू माइनस पहले वाली वैल्यू, डिस्काउंट में बढ़ोतरी कितने की हुई, इतनी हुई बढ़ोतरी, ठीक है, परसेंटेज ऑफ एमपी बराबर, अच्छा प्रॉफिट कितने से कम हुआ, प्रॉफिट में कमी देखनी, हमें अल्टीमेटली बड़ी वैल्यू माइनस छोटी वैल्यू करना है, तो बड़ी वैल्यू माइनस छोटी वैल्यू, x/2 बड़ा होता है, x/3 छोटा होता है, ये तो आप सबको पता ही है। न्यूमरेटर बराबर, जहां डिनोमिनेटर छोटा है ओवरऑल फ्रैक्शन बड़ा हो गया, तो ये आ गया परसेंट ऑफ, इतना परसेंट ऑफ सीपी। सिंप्लीफाई किया, 4 और 3 का एलसीएम 12, 4 उधर गया 3 उधर, 4 - 3 1 आ गया, तो वैल्यू आ गई 1/12x परसेंट ऑफ एमपी बराबर, यहां पे 3 - 2 1/6x परसेंट ऑफ सीपी। अब क्या करें, जिससे जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर देते हैं। सबसे पहले x परसेंट गया, 6 से इसको कैंसिल कर दिया, 2 आ गया। तो अब अगर मैं ये निकालूं कि एमपी बटे सीपी कितना होगा, सीपी हम इसके नीचे ले आए, बचा इकलौता 2 राइट हैंड साइड पे आ जाएगा तो ऊपर आ गया, नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख लो, तो सीपी को 1 मान लो, एमपी 2। इन अदर वर्ड एमपी जो है वो सीपी का डबल है, एमपी जो है वो सीपी का डबल है। तो कहने का मतलब ये हुआ, अगर सीपी है 100 रुपए तो अंकित मूल्य जो आ गया वो उसका डबल है, मतलब 200 रुपए है, राइट। अब सवाल ये कह रहा है कि अगर 20% का डिस्काउंट होता तो कितने रुपए का, कितने परसेंट का प्रॉफिट होता। रुपए तो हम निकाल ही नहीं सकते क्योंकि ये तो हमने माना है, राइट। तो अगर इसमें 20% का डिस्काउंट हो, 200 का 20% बना 40, तो सेलिंग प्राइस आ गया 160। 100 रुपए की वस्तु को 160 में बेचा जा रहा है, मतलब 60% का प्रॉफिट हुआ। कितना प्रॉफिट हुआ, 60% का, ठीक है। ऐसे हमने कर लिया, अग्रीड ना। तो डिस्काउंट जितने परसेंटेज से कम हुआ है, प्रॉफिट उतने ही परसेंटेज से बढ़ेगा, या डिस्काउंट जितने परसेंटेज से बढ़ा है, प्रॉफिट उतने ही परसेंटेज से कम होगा। नॉट परसेंटेज, सॉरी मेरी गलती, डिस्काउंट जितने रुपए से बढ़ा है, प्रॉफिट उतने ही रुपए से कम होगा, परसेंटेज नहीं, रुपए। तभी तो हम 20 लगा रहे हैं, ठीक है, क्लियर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही हमारे पास में ये सवाल है, इस सवाल को अब हम कैसे सॉल्व करें, एक काम करते हैं, कैसे, सेम अप्रोच, कि पहले डिस्काउंट था 9x%, बाद में डिस्काउंट है 5x%, तो डिस्काउंट कितने से कम हुआ, 4x% ऑफ एमपी, और प्रॉफिट 3x से 8x हो गया, तो प्रॉफिट बढ़ा है 5x% ऑफ सीपी, ठीक है। अब हमने क्या किया, जिससे जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दिया, x% गया, तो एमपी अनुपात सीपी अगर हमसे पूछा जाए तो आप बोलोगे 5 ऊपर 4 नीचे। इसका मतलब ये हुआ कि हम ये मान के चल सकते हैं, कॉस्ट प्राइस 400 रुपए ले लिया, 100 का मल्टीपल इस वजह से ले रहे हैं ताकि हमारी कैलकुलेशन आसान रहे, तो अंकित मूल्य मार्क प्राइस आ गया 500 रुपए, ठीक है। अब सवाल ये कह रहा है कि when no discount is given, जब कोई डिस्काउंट ही नहीं दिया गया तो सेलिंग प्राइस भी तो यही होगा, 500 रुपए ही। तो सीधा सीधा आप बोल सकते हो 400 से 500, 100 रुपए का प्रॉफिट है, 100 ओवर 400 1/4, मतलब 25% का प्रॉफिट है। अल्टीमेटली आपको यह भी बनाने की जरूरत नहीं थी, आप सीधा ये समझते जब कोई डिस्काउंट नहीं दिया जा रहा है तो जो मार्क प्राइस है यही सेलिंग प्राइस हो गया, है ना। तो 4 रुपए की वस्तु को 5 में बेचा, तो यहां से यहां जाने में 1 का प्रॉफिट हुआ ओवर 4, और 1/4 को हम क्या लिखते हैं, 25%। डन हो गया। अब देखिए हमने सेम टाइप के 3 सवाल देखे हैं, सेम टाइप के हमने 3 सवाल देखे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। अब इन तीनों क्वेश्चन में आपका एक होमवर्क है, इन तीनों ही क्वेश्चन में आपका एक होमवर्क है, पहला सवाल, दूसरा सवाल एंड तीसरा सवाल। क्या इन तीनों क्वेश्चंस में आप x की वैल्यूज निकाल सकते हो, हर सवाल में आपको x की वैल्यूज निकालनी है, जरा सोचो, दिस इज योर होमवर्क। इसका जो भी आंसर आता है आपको कमेंट्स में बताना है। अब इसके अलावा बच्चों, करियर विल ऐप पे
हमारा बैंकिंग का एक नया कंप्लीट बैच आया है, आप इसे चेकआउट कर सकते हैं। करियरविल ऐप पे आपको ये बैच मिल जाएगा। दिस इज कंप्लीट बैच, प्री प्लस मेंस, और सारे के सारे सब्जेक्ट कवर हो रहे हैं। मैथ्स प्लस डीआई भी, इंग्लिश भी, रीजनिंग भी, कंप्यूटर भी, जनरल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस, फाइनेंशियल अवेयरनेस भी, पूरा का पूरा कंप्लीट बैच है ये। तो ये आपको बैच मिल जाएगा करियरविल ऐप पे। एकदम बेसिक से लेके एकदम एडवांस हर लेवल के कंसेप्ट एंड टेक्निक्स हम सीखते रहेंगे, और इसी टाइप के आप इंटरेस्टिंग से सवाल सॉल्व करते रहोगे, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट थिंग, यू कैन फॉलो मी ऑन सोशल मीडिया, टेलीग्राम, जहां पे मैंने ये सवाल दिया हुआ था। टेलीग्राम ग्रुप पे आप ये आईडी सर्च कर सकते हो या कोड स्कैन कर सकते हो, या उसके अलावा इंस्टाग्राम का ये कोड स्कैन कर सकते हो, या इस आईडी पे आप जा सकते हो। इस पे भी मैं क्वेश्चंस डालता रहता हूं। तो रखते हैं क्लास को यहीं तक। होमवर्क याद रखना है आपको, तीनों क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू ज्ञात करनी है, ठीक है। तो उसका जो भी आंसर आता है कमेंट्स में आप आंसर जरूर देना। आगे रखते हैं क्लास को यहीं तक। सी यू गाइस, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय, सी यू।